अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ मोशन पे। चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हाउ मच टाइप्स ऑफ मोशन एंड व्हाट वी कुड स्टडी इन इट। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन. So the lecture is very informative for you. So let's start our lecture properly. Number 2, chapter number 2 of class 9. आज का टॉपिक ऑफ लेक्चर जो हमारे पास है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन. First of all, you must know that what is motion and then we go through its types. What is motion? All the things that are present around, if we see them, all are in motion. जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को देखें तो हमें महसूस होता है कि सब चीज़ें अपने मोशन के अंदर प्रेजेंट है. हमें हर चीज़ किसी ना किसी तरह से अपनी जगह बदलती हुई नजर आती है. यहाँ तक कि जिस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं वो अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है. सो इट मीन्स दैट एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स आर इन मोशन. Although our earth on which we live is also in motion, so it means that everything in the universe is in the continuous motion. These are the three types of motion. Basically motion की three types होती हैं: translatory motion, rotatory motion and vibratory motion. Types of motion. The first one is translatory motion, the second one is rotatory motion and the third one is vibratory motion. बेसिकली हमारे पास ये तीन टाइप्स है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद आगे तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया. मीन टू से कि इसकी आगे मजीद तीन टाइप्स और हमारे पास प्रेजेंट होती है. वो कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, द सेकंड वन इज रैंडम मोशन एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन. तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज द ट्रांसलेटरी मोशन. What is translatory motion? In this type of motion, the body moves along a straight line without any rotation. इसके अंदर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी, उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं आएगी. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉटल है, खाली बॉटल या पानी की भरी हुई बॉटल है, आप उसको फ्लोर के ऊपर स्लाइड करवाते हैं. आप उसे स्लाइड करवाते हैं तो वो क्या है, आपके पास एक ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि वो क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं आई आपके पास. हाँ, अगर वो उसके अंदर रोटेशन आना स्टार्ट हो जाए, आप उसे ऐसे छोड़ दें, मतलब इस तरह से, तो वो रिमूव का ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाती है. तो जब वो रिवॉल्व करती है तब वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन ही होता है. तब वो हमारे पास उसका कौन सा मोशन हो जाता है? सर्कुलर मोशन हो जाता है. बेसिकली हमारे पास रोटेटरी मोशन हो जाता है. लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन मूव करे, हमें उसको पकड़ के हम आगे करें उसे और पीछे करें, सो वो हमारे पास क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है. द लाइन में भी स्ट्रेट आर कर्व्ड. अब इसकी लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज अ ट्रांसलेटरी मोशन. एक कार मूव कर रही है रोड के ऊपर, वो आपके पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन उसका मोशन है, तो वो हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर वो हमारे पास आती है. नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड टाइप विच इज द लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन. अब जो लीनियर मोशन है ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है बेसिकली. ऑलराइट डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है. स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन. स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अब उसके अंदर द लाइन में भी स्ट्रेट भी हो सकती थी, कर्व भी हो सकती थी ट्रांसलेटरी में, लेकिन लीनियर मोशन के अंदर लाइन सिर्फ और सिर्फ कौन सा होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए. इसके अंदर कर्व लाइन नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर. जब हमारे पास एरोप्लेन फ्लाइंग करता है स्ट्रेट एयर के अंदर, वो हमारे पास एग्जांपल आती है. द सेकंड वन इज द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एप्पल अगर गिर रहा है हमारे पास, जैसे आपको नीचे नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, बट इट इज अ लीनियर मोशन. सेकंड आपके पास आप पुशिंग ऑफ अ बॉक्स, पुश कर रहे हैं जिस तरह से बॉक्स को, वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन करवा रहे हैं, तो दिस इज आल्सो अ लीनियर मोशन. The third type is circular motion. The motion of object in the circular path is known as circular motion. नाम से जाहिर है जी. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसके एग्जांपल की बात करें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. हमारी अर्थ की मोशन जो सन के इर्द गिर्द है वो कौन सी है? सर्कुलर मोशन. एंड मून अराउंड द अर्थ, और मोशन ऑफ जो मून है अराउंड द अर्थ, वो भी हमारे पास क्या? सर्कुलर मोशन है. These two
topics are the very important for the MCQ's point of view, that the motion of earth around the sun is circular motion, rotatory motion, or like these MCQs, so it must be circular motion. What is the random motion? Random, बेतरतीबा, ठीक है, नाम से जाहिर है इसका हमारे पास the disorder or irregular motion of object is known as random motion. And if we see its examples, the motion of insects and birds, motion जो हमारे पास insects की होती हैं, आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारे पास कीवीज होती हैं वो इन स्ट्रेट लाइन चल रही होती हैं, लेकिन कभी कभी कोई इधर जा रही होती है, कोई इधर जा रही होती है, तो वो हमारे पास क्या है, उनके भी रैंडम मोशन होता है. एंड मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर, दिस इज आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन. The fifth one is rotatory motion. The spinning motion of an body about its axis is called rotatory motion. Spin हुआ हुआ motion. For example, इसके अंदर हमारे पास लट्टू एक बेस्ट एग्जांपल आ सकती है कि लट्टू जिस तरह से अपनी एक सिरे के ऊपर मूव करता है, एक एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है, उसे हम रोटेटरी मोशन कह सकते हैं. सेम लाइक दैट हमारे पास एक व्हील है, वो हमारे पास जैसे मूव करता है एक्सिस के दौरान. सो दिस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ रोटेटरी मोशन. For example, the motion of wheel about its axis, the motion of steering, yes, and motion of earth around the geographic axis that cause day and night is rotatory motion. All right, this is also important MCQs, that the motion of earth due to which day and night cause is rotatory, circular, translatory, or none of these, so it's a rotatory motion. You must have to note this point. The last one is vibratory motion. To and fro motion of a body about its mean position is known as vibratory motion. आगे पीछे जो हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है, जिस तरह से टू एंड फ्रो, मतलब हमारे पास अब एक पेंडुलम हमारे पास होता है, सिंपल पेंडुलम, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ चाइल्ड एंड द स्विंग आर द एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन. ये आपके पास एक पेंडुलम की मैंने आपको पिक दी. अब इसके अंदर जो ये घंटा लगा हुआ है, ये जब ऐसे मूव करता है, पहले इस तरफ जाता है फिर इस तरफ जाता है, तो ये जो हमारे पास मोशन होती है आगे पीछे जाने वाली, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. वाइब्रेशन से ये वर्ड निकला है. Next, move on towards the important question, that what are the important question? Define the translatory motion and write its three types. Differentiate between circular and rotatory motion, the very important question. Define vibratory motion, give example. Define linear motion. और डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर से जरूर एक नए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता ही आता है. Thank you so much, dear students. If you like it, so it's share with your friends and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much. Take care of yourself.